श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि। ये साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि है और इस शिवरात्रि का महत्व इस बार बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि दोस्तों पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया हुआ है कि इस बार की महाशिवरात्रि पर दो बड़े महासंयोग बन रहे हैं। अब वो संयोग ये है कि इस बार की जो महाशिवरात्रि है इसके जस्ट पहले मतलब कि एक दिन पहले प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। और पंडित जी ने अपनी कथा में ये बताया कि जिस महाशिवरात्रि के एक दिन पहले प्रदोष व्रत पड़ जाए उस महाशिवरात्रि का व्रत का फल बहुत ही बड़ा होता है, कई गुना बढ़कर हमें उस व्रत का फल मिलता है। जो व्यक्ति पूरे साल भर भी व्रत ना रखता हो, अनुष्ठान ना करता हो, भगवान की पूजन ना करता हो, अगर वह इस वाली महाशिवरात्रि का व्रत रख लेता है जो कि प्रदोष व्रत के बिल्कुल बाद में पड़ रही है, बिल्कुल पीठ से लगी हुई महाशिवरात्रि है, तो भाई उसको पूरे साल भर किए गए व्रतों का यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाता है, अगर वो सही तरीके से महाशिवरात्रि का व्रत रखता है। इसी के साथ में दोस्तों इस बार की महाशिवरात्रि इसीलिए भी खास है क्योंकि महाकुंभ का जो आखिरी स्नान है वो शिवरात्रि का ही है और ये शिवरात्रि आखिरी दिन है महाकुंभ के मेले का, इसलिए इस बार की शिवरात्रि महाशिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा खास है। इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है। इस दिन अगर आप लोग छोटी से छोटी भी पूजन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो तो उसका आपको कई गुना बढ़कर ही फल मिलेगा और बहुत जल्दी फल मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों इस महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले हम आपको इस वीडियो में सिर्फ मेन उपाय बताएंगे, ठीक है। उपाय बहुत सारे हैं महाशिवरात्रि के, पर आपके काम का कोई ना कोई एक उपाय जरूर होगा या एक से ज़्यादा भी आपको आपके काम के उपाय मिल सकते हैं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। महाशिवरात्रि के ही सिर्फ ये उपाय हैं, ये उपाय और कभी नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तो महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय हैं जो कि हम आपको एक एक करके बताते हैं। आप अपने अनुसार इन उपाय को करके देख लीजिएगा और इन उपायों को करने का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। महाशिवरात्रि के दिन एक छोटी से छोटी बेलपत्र भी अगर हम शिव जी पर चढ़ाते हैं तो वो हमसे इस दिन बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों इस महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा उपाय है और इस उपाय को सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक सदस्य को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से क्या होता है कि हमारे घर में जो धन संपदा है ना वो हमेशा बढ़ती है, पूरे साल भर बढ़ती है। महाशिवरात्रि के बाद से जब हम लोग इस उपाय को कर लेते हैं तो हमारे घर में कभी भी धन की पैसों की कमी नहीं आती है, हमारे घर में धन संपदा बढ़ती चली जाती है। तो आइए जानते हैं कि आपको ये उपाय कैसे करना है और कौन सा ये उपाय है। तो देखो महाशिवरात्रि का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा उपाय है वो है 3 दीपक वाला उपाय। ये 3 दीपक वाला उपाय जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन करेगा उसके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। घर की किसी बड़े सदस्य को, माताओं बहनों में से किसी एक माता बहन को इस वाले उपाय को करना है, ये बात आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब हम लोग जानते हैं उपाय आपको कैसे करना है। इस उपाय में आपको 3 दीपक यहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे और ये उपाय शाम के समय होगा, प्रदोष काल में होगा, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। अगर लेट भी हो जाओ तो रात 8 बजे से पहले पहले अपना उपाय कर लेना। अपने ही घर पर 3 दीपक आपको यहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे जो कि मिट्टी के होंगे, आटे के भी ले सकते हो, अगर मिट्टी के नए दीपक ना हो तो फिर आटे के ले लेना। 3 यहाँ पर आपको दीपक तैयार करने हैं, आटे के हो मिट्टी के जो मिल रहा है आपको 3 दीपक लेना है। तीनों दीपकों के अंदर आपको गोल गोल बत्ती यहाँ पर रखनी है, एक एक गोल बत्ती अपने हाथों से बनाई हुई गोल बत्ती रखनी है। इसके बाद में शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है गाय वाला, भाई वो घी आपको इसके अंदर डाल देना है। थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आप लोग डाल दीजिएगा, मतलब अच्छी मात्रा में डाल दीजिएगा। और इसके बाद में जैसे ही आपके ये 3 दीपक तैयार हो जाते हैं इनको किसी एक पूजन वाली थाली में आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। और महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को इन 3 दीपकों को लेकर 3 जगहों पर जाकर लगाकर आना है, जलाकर आना है। वो 3 जगहें कौन सी हैं आइए जानते हैं। देखो घर में जो बड़ी माता बहन है वही उपाय को करने की तैयारी करेगी और वही अपने हाथों से उपाय भी करेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो शाम के समय इन तीनों दीपकों को लेकर आपको सबसे पहले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो कि आपके घर के पास में। वो बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचिएगा, अपने साथ में अपनी माचिस लेकर जाइएगा, किसी और से माचिस मत लीजिएगा, ठीक है। तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपनी माचिस से अपने पहले नंबर का दीपक जलाइएगा। बाकी के 2 दीपक रखे रहने दीजिएगा। पहले नंबर का दीपक जलाकर उस दीपक को उठाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी का नाम लेकर, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए इस पहले नंबर के दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, ठीक है। और भगवान से प्रार्थना करके धूप देकर वहां से उठकर सीधा पहुंच जाइएगा दूसरे नंबर के दीपक को जलाने के लिए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचते हैं तो मंदिर के अंदर प्रवेश करके शिवलिंग के पास में बैठकर अपने दूसरे नंबर का दीपक जलाइएगा। दूसरे नंबर के दीपक को जलाकर शिव जी की आरती अगर उतारना चाहते हैं तो आरती उतारकर उस दूसरे नंबर के दीपक को शिव जी के शिवलिंग के पास में रख दीजिएगा और भगवान से जो भी अपनी प्रार्थना है, मनोकामना है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए वो कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में मंदिर से अपने तीसरे नंबर का दीपक लेकर निकलिएगा।
किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे, जो कि उस मंदिर के पास में हो या आपके घर के पास में हो, तो आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचकर तीसरे नंबर का जो दीपक है आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर जलाकर उसको आंवले के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा और भगवान से प्रार्थना करके वहां पर धूप देकर वहां से उठकर आ जाइएगा, और यहाँ पर आपका ये 3 दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है। उपाय में बस ये बात ध्यान रखना है, पहले बेलपत्र के पेड़ के नीचे, दूसरी जगह पर शिव जी के मंदिर में, तीसरी जगह पर यहाँ पर आंवले के पेड़ के नीचे, इन 3 जगहों पर लाइन से आपको दीपक रखकर आना है। फिर आपके घर में धन की जो समस्या है वो दूर होगी, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन किसी भी उपाय को करने का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उस उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपके घर में जो है ना लड़ाई झगड़े कभी नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि घर में किसी न किसी तरह का लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर के लोगों में प्रेम नहीं रहता है, तो उस जगह के लिए ये वाला उपाय है। इस उपाय में आपको चाहिए पड़ेंगे गेहूं की बाली। गेहूं की बाली मतलब गेहूं के खेत में जब आप जाओगे तो गेहूं के खेत में आपको अभी इस समय बालियां देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आपको वह बालियां तोड़कर लानी। कितनी बालियां? 7 गेहूं की बालियां तोड़कर लानी। 7 गेहूं के दाने नहीं लाना है, गेहूं की पूरी एक बाली होती है, आप घर के बड़ों से पूछ लीजिएगा। तो भाई वैसे भी करना ये वाला उपाय घर के बड़ों को ही है, माताओं बहनों में से किसी एक माता बहन को ही है। तो गेहूं के खेत में से गेहूं की 7 गेहूं की बालियां तोड़कर लेकर आइएगा, है ना। 7 गेहूं की बालियां लाकर आप लोगों को क्या करना है, अपने घर में नहीं लेकर आ जाना है। और महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों को क्या करना है कि ये 7 गेहूं की बाली को अपने सीधे हाथ के हथेली में रखकर सुबह सुबह स्नान वगैरह करके पूरे घर में से घुमाना है। आपके घर का जितना एरिया है, जितनी जगह है, जितने कमरे हैं, हर जगह इन 7 गेहूं की बालियों को लेकर घूमकर पूरे में घुमाकर आपको सीधा अपने घर के मेन गेट से बाहर निकलकर शिव जी के मंदिर जाना है। और शिव जी के मंदिर में जाकर अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर जो है इन 7 गेहूं की बालियों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और गेहूं की बाली चढ़ाने के बाद भगवान से अपनी जो प्रार्थना है वो कर लीजिएगा कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, प्रेम बना रहे, सब कुछ ठीक रहे। ठीक है, तो ऐसी आपको मनोकामना भगवान से करनी है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरे नंबर का उपाय। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला तीसरे नंबर का सबसे बड़ा और विशेष उपाय। और जो भी आपको उपाय बता रहे हैं ये सबको उपाय काम आने ही आने, है ना। तो तीसरे नंबर का जो उपाय है ये बीमारी के लिए है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, सदस्य है, जिसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, जिसको अस्पताल के चक्कर लगाने ही पड़ते हैं, या आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, दुख दर्द है, कष्ट है, तो भाई आप उसके लिए ये वाला उपाय कीजिए। आपने सुना होगा एक बेर वाला उपाय होता है, 7 बेर वाला उपाय। ये 7 बेर वाला उपाय वो उपाय है जो कि आपकी सभी तरह की, आपके पूरे घर परिवार की सभी तरह की रोग, कष्ट, दुख और बीमारियों को दूर कर देता है। ठीक है, इस उपाय में आपको 7 बेर लाने होते हैं। महाशिवरात्रि के समय तक आपको बेरों के पेड़ में बेरी मिलना शुरू हो जाती है। बेर जो मीडियम साइज के होते हैं, इस उपाय में आपको वो बेर लेने होते हैं। तो यहाँ पर आपको चाहिए 7 बेर, कितने? 7, है ना। सिर्फ 7 बेर चाहिए, 7 बेर आप लोग लेकर आइएगा। इस उपाय को करने का एक समय है जो कि दोपहर के 12 बजे है। ये उपाय और कभी नहीं होगा, ना सुबह होगा ना शाम को होगा, दोपहर के 12 बजे होगा, तभी आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। तो अपने साथ में आपको 7 बेर रखने हैं। घर के सभी सदस्य को उपाय नहीं करना है, घर का एक बड़ा मुख्य सदस्य माताओं बहनों में से उपाय करेगी तो भाई उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। सो 7 बेर आप लोगों को अपने हाथों में रखने हैं ना। तो 7 बेरों को अपने साथ में रखकर आप लोगों को क्या करना है कि अपने ही घर के पास में जो भी शिव जी का मंदिर हो, दोपहर के 12 बजे, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन मंदिर खुले हुए होते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इस उपाय को करने में। तो दोपहर के 12 बजे 7 बेरों को अपने साथ में लेकर क्या करना है, शिव जी के मंदिर पहुंचना है। अगर वह व्यक्ति जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं वह आपके साथ जा रहा है तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आप खुद के लिए उपाय कर रहे हैं तो शिव जी के मंदिर में जाकर ही कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको करना यह है कि इन 7 बेरों को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर, या अगर सीधे हाथ में ना भी बने तो दोनों हाथ में पकड़कर अपने ऊपर से एक बार घुमाना है आप लोगों को। ठीक है, एक बार भी घुमा सकते हो और 7 बार भी घुमा सकते हो। जिसको रोग और बीमारी है, जिसके शरीर में कष्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये उपाय उसके लिए ही होगा। आप अपने लिए खुद कर रहे हैं तो मंदिर में जाकर ही कर लीजिएगा। या जिसको रोग और कष्ट है तो वो अगर खुद मंदिर जा सकता है, आपके साथ में जा सकता है, तो उस मंदिर में ही ये पूरी क्रिया कीजिएगा। या अगर वो नहीं जा सकता, नहीं है सक्षम, तो घर से उसके ऊपर से ये 7 बेर एक बार घुमा कर लेकर जाइएगा। एक बार या 2 बार या 7 बार, जितनी आपकी क्षमता उतनी बार एक बार घुमा लीजिएगा बेरों को, और फिर इन्हें शिव जी के मंदिर लेकर चले जाइएगा। और अगर मंदिर में ही यहाँ पर बैठकर घुमा सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर से, अपने ऊपर से, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मंदिर में बैठकर आप लोग चाहे तो घुमा सकते हैं। और 7 बार एक मतलब 7 बेरों को एक बार अपने ऊपर से घुमाकर इन 7 बेरों को आपको दोपहर के करेक्ट 12 बजे, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा चलेगा, तो दोपहर के 12 बजे 7 बेरों को अपने ऊपर से घुमाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने हैं। आपको अपने हाथों से शिवलिंग पर ही चढ़ाने हैं, बाकी फिर वो जलाधारी पर गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और 7 बेरों को चढ़ा हुआ छोड़ देना है, आपको इन्हें वापस नहीं लेकर आना है। और 7 बेरों को चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करना है उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आपने ये वाला उपाय किया हुआ है रोग और बीमारी को दूर
दूर करने के लिए। हर एक सदस्य के लिए ये उपाय अलग होगा, इसलिए ध्यान रखना। अगर एक सदस्य के लिए कर रहे हो तो 7 बेर उसके अलग होंगे, उसके ऊपर से घुमाकर। दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हो तो उसके लिए 7 बेर अलग होंगे, ठीक है? तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, है ना? इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला वो उपाय जिससे आपकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। आपको किसी भी प्रकार की मनोकामना है जिसके लिए आप उपाय करना चाहते हैं, उस मनोकामना के लिए आपने उपाय कर लिए, व्रत करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, पर मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको महाशिवरात्रि के दिन सुबह या शाम किसी भी एक समय ये वाला उपाय करना है। ये उपाय कोई भी कर सकता है अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए, ठीक है? इस उपाय में आपको मात्र चाहिए क्या? एक काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने। सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक काली मिर्ची रसोई घर में मिल जाएगी और 7 काली तिल के दाने आपको आपके घर के पूजा घर में मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो ये पूजन वाली दुकान पर या किराने की दुकान पर ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो एक काली मिर्ची सिर्फ और सिर्फ एक चाहिए, है ना? उसके बाद में 7 काली तिल के दाने। काली तिल के दाने छोटे-छोटे होंगे तो आप गिनकर थोड़ा ध्यान से निकाल लीजिएगा। तो एक काली मिर्ची, 7 काली तिल के दानों को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है, ठीक है? और इन्हें रखकर सीधा शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है और जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो लेकर जा सकते हो। शिव जी के मंदिर में पहुँचकर आपको क्या करना है कि शिव जी के मंदिर में पहुँचकर, शिवलिंग के पास में पहुँचकर आपको मतलब शिव जी के पास में बैठकर अपने सीधे हाथ की हथेली में एक काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को एक साथ रखना है, अलग-अलग नहीं चढ़ाना है। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को अपने सीधे हाथ की हथेली में एक साथ रखकर इन्हें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को चढ़ाकर, इन दोनों चीज़ों को चढ़ाकर आप भगवान से जो भी अपनी मनोकामना है वो बोल दीजिएगा। बैठकर बोल दीजिएगा, खड़े होकर ऐसे मत बोलिएगा, ठीक है? आराम से उपाय कीजिएगा, कहने का मतलब ये है ना? तो एक काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से ज़रूर बोल दीजिएगा याद से, क्योंकि तभी आपकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होगी। और अगर घर की सुख और शांति के लिए उपाय कर रहे हैं तो सुख और शांति की भी जो है आप लोग यहाँ पर प्रार्थना भगवान शिव जी से कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये वाला उपाय भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले सबसे अलग और विशेष उपाय के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो इस उपाय को भी आपको महाशिवरात्रि के दिन ही करना है अपनी धन की कमी के लिए। घर में पैसा आता है, रुकता नहीं है, घर में पैसों की कमी है, घर में पैसा रुकता नहीं है, घर में किसी के पास नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं लग रही है, तो भाई आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसा ना हो, नौकरी ना लग रही हो, धन की समस्या, वो ये वाला उपाय कर सकता है। इस उपाय को आपको महाशिवरात्रि के दिन एक समय पर करना है। सबसे पहले समय सुन लो। इस उपाय को करने के 2 समय हैं। सबसे पहला प्रदोष काल का समय, दूसरा समय है रात्रि को 9 बजे के बाद में कभी भी, है ना? तो भाई प्रदोष काल शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, लेट हो जाओ तो 7:30 बजे से पहले ये वाला उपाय हो जाना चाहिए। इस समय में ना कर पाओ तो महाशिवरात्रि के दिन ही रात्रि को 9 बजे के बाद कभी भी उपाय कर सकते हो। सिर्फ इन 2 समय पर ही ये वाला उपाय होगा और इन समय पर उपाय करोगे तभी उपाय काम करेगा। इस उपाय में आपको सिर्फ और सिर्फ एक जो है शमी पत्र की आवश्यकता पड़ेगी और दूसरी चीज़ हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी। तो शमी पत्र और हल्दी लेकर आपको अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर लेकर पहुँच जाना है, ठीक है? तो वहाँ पर इन दोनों चीज़ों को लेकर पहुँचकर आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर में पास में बैठना है, शिवलिंग के पास में। उसके बाद में अपना जो शमी पत्र है, एक शमी पत्र की आवश्यकता होगी सिर्फ, तो अपने उस शमी पत्र को हल्दी में पूरा भिगो लेना है। मतलब पूरा शमी पत्र को हल्दी में रंग लेना है आपको। थोड़ी सी हल्दी अपने हथेली में या किसी पात्र में रखकर उसके अंदर अपना शमी पत्र पूरे में घुमा लीजिएगा ताकि पूरे शमी पत्र में हल्दी लग जाए। इसके बाद अब इस शमी पत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली से आप लोगों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और शिवलिंग के ऊपर जब आप इस शमी पत्र को चढ़ा दें तो उसके बाद अपनी जो भी परेशानी है, धन से जुड़ी हुई, नौकरी से जुड़ी हुई, पेपर में पास होने से जुड़ी हुई, तो वो एक बार बोल दीजिएगा, ठीक है? तो ये उपाय विशेष है, ये उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा। इस उपाय को करने का समय है जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों ये वाला उपाय सबसे बड़ा उपाय आप लोग मान लीजिएगा महाशिवरात्रि का, क्योंकि ये महाशिवरात्रि 12 सालों के बाद आई हुई है, वो भी महाकुंभ वाली शिवरात्रि है। महाकुंभ के मेले का इस दिन आखिरी स्नान रहेगा और आखिरी दिन भी रहेगा। तो जो लोग भी प्रयागराज के महाकुंभ के मेले में इस महाकुंभ के समय में गए हुए हैं और अपने साथ में वो लोग त्रिवेणी संगम का जल लेकर आए हुए हैं या आ चुके हैं, तो भाई उन लोगों के लिए ये विशेष उपाय। अगर आप लोग नहीं भी गए हैं तो आपके घर में से कोई सदस्य गया हो और वहाँ का त्रिवेणी संगम का जल लेकर आया हुआ हो इस महाकुंभ के समय में, है ना? इस महाकुंभ के समय का जो जल है वो ज़्यादा विशेष है, वो ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है इस उपाय को करने के लिए। इस उपाय में आपको मात्र करना यह है कि महाशिवरात्रि के दिन सुबह-सुबह आपको अपना 1 लोटा जल, नॉर्मल जल नहीं भरना है। क्या करना है, अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में त्रिवेणी संगम का जल है जो कि आप अभी महाकुंभ के मेले में गए हुए होंगे तब आप लेकर आए हुए होंगे, तो भाई आप अपना 1 लोटा पूरा त्रिवेणी संगम के जल का भर लीजिए, अगर ज़्यादा मात्रा में है तो, है ना? और अगर नहीं है तो आपको क्या करना है,
अपना एक खाली लोटा लेना है जिससे आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। उस लोटे के अंदर आपको थोड़ा-सा सबसे पहले गंगा जल डालना है, त्रिवेणी संगम का जल डालना है, गंगा, यमुना और सरस्वती जी का जो संगम का जल है वो डालना है सबसे पहले। और इसके बाद में आपको जो भी ताज़ा जल है, शुद्ध जल है वो अपने लोटे के अंदर डाल लेना और लोटे को फुल भर लेना। इसके बाद ये पूरा जल त्रिवेणी संगम के जल का भाव हो जाएगा, ठीक है? और अगर ज़्यादा मात्रा में है तो पूरा जल अपना लोटे का त्रिवेणी संगम का जल ही आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस एक लोटे जल को लेकर आपको शिव जी के मंदिर में जाना है, वो भी महाशिवरात्रि के दिन सुबह-सुबह। आपके पास नहीं है ज़्यादा समय, नहीं चढ़ा सकते बेलपत्र, नहीं चढ़ा सकते ज़्यादा कुछ महाशिवरात्रि के दिन, सिर्फ़ इस जल को लेकर चले जाओ। देखो हम बोल रहे हैं आपसे, जो त्रिवेणी संगम का जल है, जो कि महाकुंभ के समय में आपके घर पर आया हुआ होगा, वो वाले जल की यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी। आपके घर में आ गया होगा, कहीं से भी आया होगा, तो उस जल का यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। तो इस जल को लेकर सीधा सुबह-सुबह शिव जी के मंदिर पहुँचिएगा, जितना जल्दी हो सकता है शिव जी के मंदिर पहुँचिएगा और शिव जी के मंदिर पहुँचकर शिवलिंग के पास में खड़े होकर इस जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। आप ये समझना कि आप इस दिन बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हो, भगवान को बहुत आसानी से इस दिन आप प्रसन्न कर रहे हो, क्योंकि आप जो जल चढ़ा रहे हो ना महाशिवरात्रि के दिन, ये महाकुंभ के मेले का जल है। जो तपस्वी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो नागा बाबा होते हैं, वो इस जल में स्नान किए हुए होते हैं और यही जल आप लोग अपने घर पर लाते हो और इसी त्रिवेणी संगम के जल से जब आप महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का अभिषेक करते हो, जलाभिषेक करते हो, तो भगवान आपसे इतना प्रसन्न होते हैं कि वो आपको क्या प्रदान करते हैं इसके बारे में आपको खुद भी कुछ नहीं पता होता है। तो आपको बस इस त्रिवेणी संगम के जल को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे-धीरे करके बिना जल की धारा को रोककर चढ़ाना है। जब आप इस जल को चढ़ा रहे हो तो मन ही मन ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते रहिएगा और इस जल को धीरे-धीरे करके पूरा चढ़ा दीजिएगा। जैसे ही आपका ये पूरा जल चढ़ जाता है एक धारा से धीरे करके, जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो जल चढ़ जाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने त्रिवेणी संगम का जल अभी चढ़ाया हुआ है तो वो जलाधारी से स्पर्श करता हुआ जलाधारी से नीचे कर रहा होगा, तो उस जल का थोड़ा-सा भाग आपको, अपना लोटा खाली लोटा हो गया होगा, तो खाली लोटे के अंदर जलाधारी से उस जल का थोड़ा-सा भाग आपको झेल लेना है और झेलने के बाद सीधा आपने उसे घर पर लेकर आ जाना है। घर पर आकर इसे अपने घर के मेन गेट पर सबसे पहले छिड़कना है। पूरे घर पर आपका भगवान शिव जी का आशीर्वाद हो जाएगा और घर में आकर इसका सभी लोगों को आचमन करा देना है ताकि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके घर के सभी सदस्यों पर यहाँ पर हो जाए। तो इस तरीके से ये आखिरी वाला उपाय था जो कि त्रिवेणी संगम के जल वाला उपाय है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारे उपाय पढ़ने के लिए, सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कोई भी परेशानी आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।